नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। एक बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने है और यह सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र को लेकर एक कुछ मुद्दों पर खतरा सामने आ रहा है? क्या अगर नेता विपक्ष नहीं होगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नेता विपक्ष को लेकर इस तरीके से जो चीजें सामने आ रही हैं उससे यह लाइन समझ में आती है। मोदी का कांग्रेस मुक्त मिशन। क्या 30 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान में किसी को नेता विपक्ष नहीं बनाया जाएगा? क्या नेता विपक्ष का ना चुनना अब सरकार के लिए नाक की लड़ाई बन गई है? क्या दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई नेता विपक्ष नहीं होगा? और क्या यह लोकतंत्र की सेहत के लिए सही है? यह वो सवाल है जो नेता विपक्ष पर आज सरकार के रुख को देखने के बाद खड़ा हो रहा है। क्या मोदी सरकार कांग्रेस मुक्त मिशन पर है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब आपको यह रिपोर्ट देगी। अगर आप समस्याओं से मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस से मुक्ति इस देश को चाहिए। भारत कांग्रेस मुक्त होगा तभी भारत समस्या मुक्त होगा। अगर भारत कांग्रेस मुक्त नहीं होता है तो यह देश रोज नई समस्याओं को झेलता रहेगा। अपनी उम्मीद के मुताबिक मोदी कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना सके। कभी 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 40 सांसदों तक सिमट गई है और लोकसभा में तृणमूल और AIADMK जैसी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के करीब करीब बराबर ही हैं। और अब सूत्रों की माने तो सरकार कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद भी नहीं देने गई है। नियमों का हवाला देते हुए सरकार अदालत तक में कांग्रेस के दावे के खिलाफ जाने को तैयार है। सरकार बार बार नियम का हवाला दे रही है जिसके मुताबिक कम से कम लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या के 10% सांसद होने पर ही किसी पार्टी को नेता विपक्ष का दर्जा मिल सकता है। जबकि हैरानी इस बात की है कि खुद संविधान के जानकार कहते हैं कि असल में संविधान में नेता विपक्ष का कोई नियम ही नहीं है। संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल नहीं बना था तब तक पॉलिटिकल पार्टी का भी जिक्र संविधान में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के अधीन आने वाले कार्मिक मंत्रालय ने भी कानून मंत्रालय से पूछा है कि आखिर कौन है नेता विपक्ष। दरअसल कार्मिक मंत्रालय को इस बात की चिंता है कि जल्द ही कई बड़े संसाधन और विभागों के प्रमुख रिटायर हो जाएंगे और बिना नेता विपक्ष की सहमति के इन पदों पर किसी को बैठाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर मुख्य सूचना आयुक्त राजीव माथुर अगले महीने यानी अगस्त 2014 में रिटायर हो रहे हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रदीप कुमार सितंबर 2014 को रिटायर हो रहे हैं। CBI के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा भी नवंबर 2014 में रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष KG बालकृष्ण अगले साल रिटायर हो रहे हैं। ऐसे सभी पदों पर नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष की रजामंदी जरूरी है। ऐसी हालत में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या बिना नेता विपक्ष के भी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति संभव है? और अगर हाँ, तो भी क्या लोकतंत्र में नेता विपक्ष का नहीं होना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेता विपक्ष पर संविधान में कोई नियम ही नहीं है तो फिर 55 सांसदों के नियम का हवाला क्यों? कहीं नेता विपक्ष पर यह नियम से ज्यादा मोदी सरकार की नाक का सवाल तो नहीं बन गया है? जावेद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। शुरू करते हैं इस बहस को और इस बहस में कौन कौन हमारे साथ है यह भी आपको बता दें। शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रभात झा जी हैं, आपका भी स्वागत है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और KTS तुलसी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रभात झा जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी तक जो भी हमारी बातचीत हुई है, जो भी हमने समझा है, जो भी नेताओं से बातचीत अभी तक होती आई है, आखिर बीजेपी को किस चीज का डर है? लीडर ऑफ अपोजिशन का पद क्यों नहीं देना चाहती पार्टी? नहीं, पार्टी के हाथ में नहीं है, ये आप गलत सवाल। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। चलिए सरकार की बात करिए, स्पीकर की बात करिए। नहीं, सरकार के हाथ में भी नहीं है। एंड नाउ इट्स डिपेंड टू स्पीकर। अब यह स्पीकर पर निर्भर करता है कि कानूनन हो या अन्य मामलों में हो, करें न करें, 10% का हवाला दें, 55 सांसदों का मामला हो, ये सारी बातें निशांत जी ये निर्भर करता है स्पीकर पर, यह हम पर निर्भर नहीं है।
और हम पर यह थोपना कि सरकार नहीं चाहती है, दल नहीं चाहता है, मुझे लगता है कि यह हमारे साथ न्याय नहीं है। जब आपको जनता ने चुना ही नहीं, 44 सीटों पर आपको लाके खड़ा किया है, और इससे पहले भी भारत में ऐसा होता रहा है। 1952 से लेकर 69 तक कौन थे प्रतिपक्ष के नेता, उसके बाद फिर कौन बने? 6 बार संसद में प्रतिपक्ष के नेता नहीं बने हैं, तो क्या नहीं चला है? और बात की आपने संविधान संस्थाओं की बात, अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि क्या होगा, तो राज्यसभा में तो हमने रोका नहीं, राज्यसभा में ऑलरेडी बना हुआ। वहां अंसारी साहब ने कहा कि चलिए आप देखिए मैं आपसे एक चीज जान रहा हूं, प्रभात जी संक्षेप में बताइएगा, मेरा हमारे साथ और मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल ये है। जी बताइए। चलिए आपने बता दिया कि ये न्याय की बात नहीं हुई कि हम सरकार के ऊपर थोप रहे हैं, पार्टी के ऊपर थोप रहे हैं, ये स्पीकर के उसके फैसले के अंदर आता है। पार्टी के लिहाज से आपका स्टैंड क्या है? आपके हिसाब से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर देश में विपक्ष सदैव होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता वर्षों नहीं रहे, लेकिन जब सदन में खड़े होते थे और अखबार से लेकर मीडिया जगत क्या नेता विपक्ष का होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए? नेता तो अपनी ताकत पर होता है। एक निर्दलीय विधायक सांसद भी अपने को प्रतिपक्ष का बना लेता है, और इसलिए होना नहीं चाहिए, सदैव होना चाहिए। सत्ता है, लोकतंत्र है, होना चाहिए। लेकिन जब प्रकृति ने ही नहीं कहा, जब आए ही नहीं लोग, तो करेंगे क्या उसके लिए? क्या हम पर दोष देंगे? हम चाहते हैं कि 55 सीटें आती उनके प्रतिपक्ष। सर आपका जो पॉइंट है, मैं सीधे कांग्रेस का इस पर रिएक्शन लूंगा। शक्ति सिंह जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली सीधी सी बात है, जिस स्टेट से, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, मैं वहां की परंपरा उनको याद दिलाना चाहूंगा। 1980 में कांग्रेस पावर में आई और ऑपोजिशन के सिर्फ 11 लोग चुनाव जीते। आउट ऑफ 182 10% के हिसाब से 19 चाहिए, पर सिर्फ 11 थे। कांग्रेस ने बड़प्पन दिखाया, सामने से स्पीकर को भी कहा कि लीडर ऑपोजिशन होना ही चाहिए, हम चाहते हैं कि सामने हमारा ऑपोजिशन भी मजबूत तगड़ा होना चाहिए। 11 लोग हैं तो क्या हो गया, 19 टेक्निकली नहीं होते तो भी दे दो। पर मजे की बात तो यह है कि अभी वो आंकड़ा भी नहीं रहता है। जो स्पीकर्स डायरेक्शन 20 और 21 है वो नहीं रहती है, इसलिए क्योंकि 10th शेड्यूल आ गया है। उससे पहले यह था कि किसी भी ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने के लिए 10% का स्पीकर्स डायरेक्शन था, पर 10th शेड्यूल के बाद अगर कोई छोटा सा भी ग्रुप अलग होता है और वो 1/3 ओरिजिनल ग्रुप के हैं। सर मैं इस पे शक्ति सिंह जी मैं इस पे और क्लैरिटी थोड़ा लूंगा। यहाँ पे केटीएस तुलसी जी हमारे साथ हैं। सर अभी हमने सुभाष कश्यप जी को सुना, जिन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1977 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से 10% होना चाहिए। इस पे थोड़ी क्लैरिटी और बता सकते हैं? देखिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे कि इंग्लैंड, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और 400 साल से देश चल रहा है, कन्वेंशंस के मुताबिक चल रहा है। और मैं मोदी जी को एक बयान याद करवाना चाहता हूँ। बेंजामिन डिज़रेली इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बने, 2 टर्म्स के लिए प्रधानमंत्री थे। 150 साल पहले उन्होंने ये कहा कि नो गवर्नमेंट कैन लॉन्ग बी सिक्योर विदाउट ए फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन। ये प्रजातंत्र को स्ट्रांग बनाने की बात है। ये किसी को मेहरबानी नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना है या नहीं बनाना। प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो सोल है वो है ऑपोजिशन। पार्लियामेंट मींस डिबेट। अगर डिबेट के लिए ऑपोजिशन को आप कमजोर करेंगे तो आपकी अपनी पार्टी में ऑपोजिशन खड़ी हो जाएगी। सर आप एक बहुत वैलिड पॉइंट यहां पर रेज कर रहे हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं। और मैं प्रभात जी से यह सवाल पूछूंगा ब्रेक के बाद। प्रभात जी, सवाल यह खड़ा होता है कि किस चीज का खौफ है? ये खौफ है या एकदम से एक स्ट्रैटेजी है कि भाई इनको कहीं पे भी जमने ही नहीं देना है? ये स्ट्रैटेजी है, खौफ है, क्या वजह है? कि मतलब आपने भी अभी कई बार बोला, लेकिन आपने मजबूत विपक्ष की बात की, लेकिन आपने नेता विपक्ष की बात नहीं की। सवाल यह खड़ा होता है कि भाई आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपका स्पीकर आपकी पार्टी से, जब आपके पास इतनी ताकत है तो आप एक स्ट्रांग, जो अभी फॉर्मिडेबल साहब ने बोला कि एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन होना चाहिए, तो नेता विपक्ष होना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? या तो कोई खौफ है या आपकी स्ट्रैटेजी है कि पूरी तरीके से वाइप आउट कर दो। इन दोनों में से क्या वजह है? देखिए, किसने तय किया
विपक्ष को बनाने से। विपक्ष है ही ऑलरेडी, लेकिन अब नेता के लिए उनके पास आंकड़ा नहीं है। और ये तुलसी जी एक उदाहरण दे रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में प्रतिपक्ष हो और लोकतंत्र मजबूत हो, ये कौन नहीं चाहता है। लेकिन 6 बार देश के पार्लियामेंट में प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे तो क्या लोकतंत्र कमजोर हो गया? क्या देश नहीं चला? क्या प्रतिपक्ष का काम नहीं चला? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्पीकर अपने विवेकाधिकार पर वो अपना निर्णय करें। हमें नहीं पता कि स्पीकर के क्या पावर से स्पीकर क्या कर सकते हैं। स्पीकर बनाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन बात अगर नहीं है तो प्रतिपक्ष तो ऑलरेडी है ही। नहीं तो फिर मैं आपसे यही सवाल पूछ सकता हूं, यही सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर नेता विपक्ष हो गया तो क्या विपक्ष को ज्यादा मजबूत हो जाएगा? जब आंकड़े तो वही रहेंगे फिर उनके पास। किसने सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि विपक्ष तो ऑलरेडी है। अब नेता किसको चुना जाना नहीं चुना, उसकी अर्हताएं क्या होती हैं, उसके नॉर्म्स क्या होते हैं। सर देखिए यह तो स्पीकर के प्रभात जी, ये एक यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है तो और सारे दर्शक इसको समझ रहे होंगे। प्रभात जी, आप अभी मुझे बता रहे हैं कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या आज आपकी पार्टी के पास जब अच्छा मैंडेट आ गया है, तो अच्छा खासा मैंडेट आ गया है, तो सवाल भी आप ही डिसाइड करेंगे? क्या आप ही ये डिसाइड करेंगे कि क्या सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं इस डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। मैं ओवरऑल एक हेल्दी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं उसके लिहाज से। क्या वो भी सवाल आप डिसाइड करेंगे? आपको लगता नहीं है थोड़ा सा असर्शंस के बाद एरोगेंस होती जा रही है? क्या आप देश के प्रधानमंत्री को एरोगेंट मानते हो? क्या देश के स्पीकर को आप एरोगेंट मानते हो? क्या देश के मंत्रिमंडल को आप एरोगेंट मानते हो? क्या कोई बन जाएगा तो हमारा क्या होगा? सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जब अर्हताएं होंगी तो स्पीकर बनाएंगे, अर्हताएं नहीं होंगी तो नहीं बनाएंगे। आपने जो सवाल पूछा तो मैं प्रभात जी से पूछता हूं। प्रभात जी, अगर आपको नेता विपक्ष का पद नहीं मिलता है तो आपकी कोई ताकत कमजोर तो होगी नहीं, तो फिर इतनी उहापो क्यों? कतई नहीं। नहीं प्रभात जी, मैं शक्ति जी से सवाल पूछा हूं, शक्ति जी से सवाल पूछा हूं। देखिए निशांत, 2 चीजें हैं। पहले तो बहुत सारी बातें हुई पर इसका जवाब नहीं दिया कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं उसी राज्य में जब कांग्रेस सरकार में आई सिर्फ 11 ऑपोजिशन में थे, 19 चाहिए थे, फिर भी वहां लीडर ऑपोजिशन को कैबिनेट स्टेटस भी दिया और लीडर ऑपोजिशन बनाया। वो कांग्रेस की परंपरा, जिस राज्य से वो आ रहे हैं। दूसरा जो मैंने कहा आपको कि एक तो जो डायरेक्शन 20 और 21 अब नहीं रहती है, क्योंकि 10th शेड्यूल के बाद रिकग्नाइजेशन ऑफ ग्रुप, वो पुरानी बात भूल जानी पड़ेगी क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तो लीडर ऑपोजिशन बीजेपी का था या एनडीए का था? एनडीए का था। उसी तरह हम भी आज ऑपोजिशन में है, तो यूपीए का आंकड़ा नहीं गिनना और सिर्फ कांग्रेस का आंकड़ा गिनना, यह भी मैं मानता हूं कि एक तय करके बैठे हैं कि मेरे खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए। कांग्रेस मुक्त की तो बात है, दिल में तो इंडिपेंडेंट मीडिया मुक्त भारत, वो भी मोदी करेंगे, आप देख लेना। सर शक्ति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और ब्रेक के बाद मेरा वो सवाल है, और मैं ये तुलसी जी से भी मेरा एक अलग सवाल होगा। शक्ति जी, ब्रेक के बाद मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिलता है तो क्या आफत हो जाएगी? मैंने आपसे सवाल पूछा, देखिए मेरा जवाब नहीं आया। आपके पास जो आंकड़े हैं, आपके पास जो मैंडेट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बीजेपी इसी का हवाला दे रही है, लेकिन अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी चीज आपसे छिन जाएगी? क्या आपका रोल कम हो जाएगा? और तुलसी साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा।